में दोनों ही जो आरोपी हैं उनकी पहली तस्वीर सामने निकल कर आ चुकी है। रवि कालीरमन ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रवि का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रवि, क्या कुछ जानकारी? मोहाली शूटिंग में दोनों ही आरोपियों की जो तस्वीर है वो सामने निकल कर आ चुकी है और दोनों ही जो शूटर है वो अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, परसों जिस प्रकार से शूट आउट हुआ था, खिलाड़ी जो थे राणा बालोचौरिया, उनकी हत्या की गई थी, उसमें दोनों ही शूटर की पहली तस्वीर जो है वो सामने आई है। आदित्य उर्फ मक्खन और कर्ण पाठक उर्फ कर्ण डिफॉल्टर दोनों अमृतसर के रहने वाले हैं। दविंदर बंबिया गैंग से जुड़े गोपी घनश्यामपुरिया और डॉन बल कौशल चौधरी शगुनप्रीत ने ली इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन पुलिस लगातार जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की गई थी उसमें भी इन दोनों का ही नाम सामने आया था और इन दोनों को लेकर धरपकड़ पुलिस की लगातार जारी है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पुलिस जो सुराग है उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। आखिर ये किस प्रकार से आए हथियार, कहां से इनको मुहैया कराए, तमाम चीजों पर भी जांच पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इन दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा रवि, ये भी जानकारी सामने ये इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि इस पूरे मामले में आगे किस तरह से पुलिस की तरफ से जो है छानबीन की जा रही है, कितनी टीमें हैं, उनका गठन किया गया है। और क्योंकि कल भी देखिए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कई बातों को पुलिस की तरफ से रखा गया था। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर काफी संवेदनशील पंजाब पुलिस जो है वो नजर आ रही है। और पंजाब पुलिस ये भी कहती हुई नजर आ रही है, छोटी छोटी इनपुट्स जो है उनको जुटाया जा रहा है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो जो आरोपी हैं वो कहां से जुड़े थे, किसके साथ जुड़े थे, हथियार किसने उनको मुहैया कराए, कौन से रास्ते से आए थे, ये तमाम चीजों को कहीं ना कहीं इनपुट्स के आधार पर जुटाने का प्रयास पंजाब पुलिस लगातार कर रही है। और इसके लिए एसआईटी की जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई हैं। लगातार पंजाब पुलिस अलग अलग टीमें इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं दबिश दे रही है। इन दोनों ही आरोपियों की तलाश जो है पंजाब पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ करते हुए नजर आ रही है। ये पुलिस लगातार कह रही है और पुलिस ये भी मान रही है कि इस पूरी वारदात के पीछे कोई गैंग का हाथ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पर जांच फिर भी पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर करेगी। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मैदानों में इन दिनों खेल से ज्यादा गोलियों की आवाज गूंज रही है। कबड्डी जो गांव देहात की शान मानी जाती थी, अब गैंगवॉर, सट्टे और बदले की आग में झुलसती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कबड्डी खिलाड़ियों की हत्याओं ने यह साफ कर दिया है कि पंजाब के खेल मैदान अब सिर्फ स्पोर्ट्स का मंच नहीं रहे हैं, बल्कि गैंगस्टर और नेक्सस की नई जंग का अड्डा बन चुके हैं। पंजाब के खेल के मैदान इन दिनों तालियों की गूंज के बजाय गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में अनेक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। दरअसल वो खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके थे। इनकी हत्याओं के पीछे गैंगस्टर्स मुख्य वजह जो है वो बताई जा रही है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2025 की शाम करीब 5:30 पर सेक्टर 82 के इसी ग्राउंड में टीमें मैदान में उतरने ही वाली थी। दर्शक भरे हुए थे और इसी के साथ ही वहां पर ड्रम भी बज रहे थे। और उसी वक्त कुछ लोग राणा बालाचौरिया उर्फ कंवर दिग्विजय सिंह, जिसकी उम्र 30 साल थी, के पास पहुंचे जैसे कि वे उसके फैन हों और सेल्फी के बहाने नजदीक जाकर अचानक करीब से गोलियां दाग दी गई। सिर और चेहरे पर लगी गोलियों से जख्मी राणा को 6:05 पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। जिस मैदान पर कुछ मिनट बाद एक अहम मैच होने वाला था, वहां खून के धब्बे और दहशत के सिवा कुछ भी नहीं बचा। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੁਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 2 ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਣਾ ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ। तो देखिए, मौके पर पहुंचे एसएसपी का दावा है कि मामले की तफ्तीश जारी है, मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। तो वहीं बता दें कि पंजाब में पिछले 6 महीने में 4 खिलाड़ियों की हत्या की खबरें भी सामने आई हैं।
तो कुछ जानकारी देखिए इससे जुड़ी आप तक पहुंचाते हैं। पिछले 6 महीने में 4 खिलाड़ियों की हत्या की गई है। सोनू, तेजपाल, गुरविंदर के बाद अब राणा की हत्या। 31 अक्टूबर लुधियाना में कबड्डी प्लेयर तेजपाल की हत्या की गई। 23 सितंबर कबड्डी खिलाड़ी हरदीप सिंह की हत्या की गई। उसके बाद देखिए 6 जून पंचकुला में कबड्डी प्लेयर सोनू नोल्टा की हत्या की गई। 14 मार्च 2022 को कबड्डी प्लेयर संदीप नांदल अंबिया की हत्या की गई। अप्रैल 2022 में पटियाला में कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र सिंह की भी हत्या की गई और उससे पहले 2020 में बटाला में कबड्डी प्लेयर गुरमेज की भी हत्या कर दी गई। हालांकि बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात की जिम्मेदारी ली और इसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बदले से जोड़ा। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह हत्या बदमाशों ने सिर्फ अपना वर्चस्व साबित करने के लिए की है। मैं ਅੱਜ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਪ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਲਿੰਕ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਫॉर ਦਾ ਆਪਟਿਕਸ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਾ ਦਈਏ ਮੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ के मुख्य वजह यह भी बताई गई है कि विदेशों में बैठे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी रंजिशों के चलते खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं। साथ साथ अब पंजाब पुलिस ये कहती नजर आ रही है कि इन तमाम गैंगस्टर्स पर लगाम लगाई जा रही है। हालांकि कल देर शाम भी इसी प्रकार की एक घटना ने पूरे पंजाब को एक बार फिर हिला करके रख दिया। एक खेल प्रतियोगिता के दौरान राणा बालाचौरी नाम के एक खिलाड़ी पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी अनेक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की मौत का कारण बने हैं। देखिए तस्वीर साफ है। पंजाब के खेल मैदानों पर अब 3 परतें दिखती हैं। ऊपर से ये वही पुरानी मिट्टी है जिसमें खिलाड़ी पसीना बहाते हैं, गांव की टीमों के बीच मुकाबले होते हैं और दर्शक रात भर डटे रहते हैं। उसके ठीक नीचे करोड़ों रुपए का सट्टा, यूट्यूब स्ट्रीमिंग से होने वाली ऑनलाइन कमाई, विदेशों में बैठी फेडरेशन और प्राइवेट लीग का नेटवर्क है जो ये तय करने की कोशिश करता है कि कौन खिलाड़ी किस झंडे के नीचे खेलेगा। और तीसरी सबसे खतरनाक परत है गैंगस्टर नेक्सस, जो खिलाड़ियों को या तो अपने साथ देखना चाहता है या फिर रास्ते से हटाना चाहता है। गैंगस्टर है बंदा, वो तो हर थां अपनी ही डोमिनेंस, चाहे वो कोई एक्सटॉर्शन कॉल्स कर रहे होण या कोई अपना एरिया पर्च बनाने की कोशिश होवे, वो चलती रहती है उन्होंने। तो उसे दे तहत इन्होंने ये काम किया है जी। सर मेन प्रमोटर ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, मतलब लेकिन सर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से इसका कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दे। बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में शामिल होने का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुख्यात अपराधी आरजू और अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट से जुड़े 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सभी अपराधी कई सनसनीखेज हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल थे और लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। गिरफ्तार आरोपियों में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या के शूटर, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की हत्या में शामिल अपराधी और लॉयन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन की हत्या को अंजाम देने वाले बदमाश भी इसमें शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी गैंग के लिए सुपारी किलिंग, वसूली और धमकी जैसे संगठित अपराधों को अंजाम दे रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि ये सभी आरोपी अलग अलग मामलों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वांछित थे। गैंग लीडरों को के इशारे पर ये काम करते हुए ये लोग सोशल मीडिया और इसी के साथ ही एन्क्रिप्टेड एप्स के जरिए संपर्क में रहते थे। वारदात के बाद तुरंत शहर बदल लेना इनकी पुरानी रणनीति रही है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में शामिल होने का इनका खुलासा हुआ है, तो एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। प्रशांत त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधे प्रशांत का करेंगे जानकारी लेंगे। प्रशांत, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया गया है।